चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब मेरा निवेदन साध्वी श्री कौशल प्रभा जी मास्टर जी से अपने सुमधुर गीत के साथ साध्वी श्री कौशल प्रभा जी मास्टर जी। तुम हो तारणहारी ओ गणमाली नैया खेवनहारी ओ गणमाली तुम हो तारणहारी ओ गणमाली नैया खेवनहारी ओ गणमाली करती रखवाली महिमा निराली महिमा निराली तुम हो तारणहारी ओ गणमाली दुलारे झूमर कुल के तुम ध्रुव तारे माने माँ के राज दुलारे झूमर कुल के तुम हो जियारे तुम हो चंदा तुम हो दिन कर चंदा तुम हो दिन कर विघ्न विनायक शैल शुभंकर विघ्न विनायक शैल शुभंकर भरते हो जारे ओ गणमाली नैया खेवनहारी ओ गणमाली पल जो सन्निधि पाए तीन लोक के सुख मिल जाए पल जो सन्निधि पाए तीन लोक के सुख मिल जाए समिता की तुम अनुपम झरने समिता की तुम अनुपम झरने आए जग में सब दुख हरने आए जग में सब दुख हरने चरणों में मनवारे ओ गणमाली नैया खेवनहारी ओ गणमाली हो नैया खेवनहारी ओ गणमाली तुम हो तारणहारी ओ
पर आई। पूर्वाई दक्षिण से चलती, पूर्वाई दक्षिण से चलती, जनता की अभिलाषा फलती। हर्षित हो तुम्हें निहारे ओ गणमाली, नैया खिवनहारी ओ गणमाली हो, तुम हो तारणहारी ओ गणमाली। भव नैया खिवनहारी ओ गणमाली, करत रखवाली महिमा निराली, करत रखवाली महिमा निराली, तुम हो तारणहारी ओ गणमाली। अब मेरा विनम्र निवेदन साध्वी गरिया जी से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। जहाँ निसंते तव नच्ची माली, पभासई केवल भार हम तो, एवायरियो सुयशील बुद्धिये, विरायई सुर मध्येव इंदो, विरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य पर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी जी, बहनों और श्रोतागण, श्रावक संबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का विषय है श्रावक जीवन की सार्थकता। श्रावक जीवन की सार्थकता। हम कई दिनों से एक चर्चा कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन के बारे में हमने जाना है, सम्यक दर्शन की पहचान के बारे में जाना है। सम्यक दर्शन के लिए कहा गया कि सम्यक दर्शन है वह आध्यात्मिक विकास की आधारशिला है। जब तक सम्यक दर्शन आत्मा में न आ जाए, आत्मा सम्यक दर्शन से प्रकाशित न हो जाए, तब तक आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है, वह अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि सम्यक दर्शन आध्यात्मिक विकास की आधारशिला है। जैसे पारस का स्पर्श पाकर लोहा सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन जहाँ पर होता है, सम्यक दर्शन के योग से अज्ञान भी ज्ञान बन जाता है, अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है, दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है, तत्व की समझ परिष्कृत हो जाती है। कोई रड़कन होती है तत्व ज्ञान के संबंध में, जिसका सम्यक दर्शन होता है उसकी तत्व ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है, यानी उसका समझ विकसित हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। चिंतन का कोण बदल जाता है और उसका विवेक जागृत हो जाता है, जिसका सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। सम्यक दर्शन के लिए कहा गया, जिस व्यक्ति की आत्मा सम्यक दर्शन के प्रकाश से भावित होती है, जिसके भीतर में सम्यक दर्शन का विकास होता है, वह व्यक्ति सर्वत्र हर फील्ड में वह सफलता हासिल करता है, सक्सेस होता है। बहुत आवश्यकता है सम्यक दर्शन के को निरंतर हम दृढ़ बनाएं। जब तक उसे हम पुष्ट नहीं करते रहेंगे, तब तक वह हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास में अवरोध है। आज हम श्रावक संबोध के 21वें पद्य का उल्लेख करना चाहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध के 21वें पद्य में 2 बातों का उल्लेख किया है। पहला है सम्यक दर्शन का स्तर और दूसरा है श्रावक जीवन की सार्थकता। गुरुदेव ने श्रावक संबोध में लिखा, जो जैसा है
देखे सम्यक दर्शन की सहनाणी, क्यों चले निषेधात्मक चिंतन, हो सदा विधेयात्मक वाणी। श्रावक जीवन की सार्थकता नव तत्वों के अनुशीलन से, खाते पीते सोते जगते आवाज उठे अंतर मन से, आवाज उठे अंतर मन से। गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि सम्यक दर्शन है वह सार है, किसका? यथार्थ का बोध कराने का सार है। जो तत्व जैसा है, जिस रूप में है, उसे उसी रूप में देखता है, वह सम्यक दर्शन है। और जो जैसा है उसे उसी रूप में नहीं देखता है, यथार्थ रूप में नहीं देखता है, कुछ अन्यथा रूप में देखता है, अर्थात अयथार्थ रूप में देखता है। जो भगवान ने जैसी बात कही उसे उसी रूप में नहीं समझता है, अयथार्थ रूप में समझता है, वह सम्यक दृष्टि से युक्त नहीं हो सकता है, वह मिथ्या दृष्टि से युक्त होता है। दूसरी बात आचार्य श्री तुलसी ने लिखी है, क्यों चले निषेधात्मक चिंतन, हो सदा विधेयात्मक वाणी। अर्थात सम्यक दर्शन का विकास जिस व्यक्ति के भीतर में होता है, उसके भीतर में निषेधात्मक भाव नहीं आते हैं, निषेधात्मक भाव समाप्त हो जाते हैं। निषेधात्मक भाव यानी नेगेटिव थिंकिंग। सम्यक दर्शन जिस व्यक्ति का पुष्ट होता है, उसके भीतर में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती है। वह प्राय हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचता है, उसके चिंतन में, उसकी वाणी में पॉजिटिविटी होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो निराश हो जाते हैं, जिसके भीतर में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आती है, निषेधात्मक चिंतन आता रहता है। वे सोचते हैं मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, मेरे साथ ऐसा ही होना था, मेरे को कौन पूछता है। आशा उसकी निराशा में बदल जाती है। उसे लगता है कि कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, निषेधात्मक जिसका चिंतन होता है, ऐसा उसका मन भी उसी तरह से बन जाता है। लेकिन जिसके व्यक्ति के भीतर में विधेयात्मक चिंतन होता है, वह व्यक्ति हर दृष्टि से हर परिस्थिति को सम्यक तरीके से समझता है और उसमें भी समभाव भी रखता है। समस्या आ सकती है लेकिन वह समाधान खोजता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि व्यक्ति होता है, वह हमेशा निराशा के भावों में रहता है, निषेधात्मक चिंतन करता है, सकारात्मक नहीं सोच सकता है। कुछ व्यक्ति अच्छे भी होते हैं, सकारात्मक सोचने वाले होते हैं, वे अच्छी बात सोचते हैं, चिंतन को नकारात्मक होने नहीं देते हैं और वे कभी अनिष्ट नहीं सोचते, दूसरों का कभी अनिष्ट नहीं चिंतन करते हैं, किसी का अहित हो ऐसी बात नहीं सोचते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर सम्यक दृष्टि होती है, जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, वह कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहेगा, अनिष्ट नहीं चाहेगा, वह सबका भला चाहेगा। वह यह सोचता है कि मैं अगर गलत कार्य करूंगा किसी के साथ तो उसका परिणाम तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, तो उसका चिंतन बड़ा सकारात्मक होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उसने आचार्य प्रभु से प्रश्न किया, आचार्य प्रभु के सामने अपनी बात रखी कि गुरुदेव, वह एक श्रावक कार्य करता था। उसने कहा, गुरुदेव, अमुक व्यक्ति आपके बारे में बहुत ही गलत धारणा रखता है, बहुत बुरा सोचता है आपके बारे में। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, वो तो एक महापुरुष थे, उनका चिंतन भी विरल चिंतन था, सकारात्मक चिंतन था। उन्होंने
उस श्रावक कार्यकर्ता से कहा कि प्रारंभ से ही मेरा यह विश्वास रहा है कि जो दूसरों के अहित की बात सोचता है, दूसरों का अहित हो या न हो, उसका जो व्यक्ति चिंतन ऐसा करता है उसका तो अहित हो ही जाता है। मेरा चिंतन है, मेरा विश्वास यह है कि मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करूं। इसीलिए आज तक किसी के प्रति मैंने अहित चिंतन नहीं किया है। आज तक किसी को गिराने की बात मैंने नहीं सोची है। आज तक किसी के अनिष्ट की कल्पना भी मैंने नहीं की है। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन रखता है, दूसरे उसका अहित करे, लेकिन उसका अहित हो या न हो, खुद का अहित हो जाता है। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमेशा अनिष्ट, कभी सबका हित चाहा, कभी अहित का चिंतन नहीं किया। इसी कारण वे महापुरुष बन गए। उनका दृष्टिकोण इतना सम्यक था कि कभी नकारात्मक चिंतन नहीं आता था। यह बहुत बड़ी बात होती है कि कभी भी किसी भी स्थिति में किंचित भी अहित नहीं होना। दूसरों का कभी भी मेरे कारण किसी का अहित न हो जाए, मेरे कारण किसी के जीवन में कोई बुरा व्यवहार न हो जाए, मेरे द्वारा किसी का कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे उसको दुख पहुंचे, चोट पहुंचे। ऐसा चिंतन कौन कर सकता है? जिसका दृष्टिकोण सम्यक होता है। सामान्यतया जब कोई किसी के साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है तो क्या होता है? ऐसे भाव आ जाते हैं सामान्यतः व्यक्ति के कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी। टिट फॉर टैट। उसने किया जैसा को तैसा, जैसा किया उसने मेरे साथ उसे वैसा ही मैं भी मजा चकाऊंगा। उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मैं भी ऐसा करूंगा। ये भाव है, ये व्यक्ति को अहित की ओर ले जाता है, अनिष्ट की ओर ले जाता है। उसका सम्यक दृष्टिकोण नहीं रह पाता है। व्यक्ति सोचता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान करे उसके साथ भी ऐसा ही हो जाए। आप खुद आत्मचिंतन करें। मेरे सामने अनेक बहनें बैठी हैं, अनेक व्यक्ति मुझे सुन रहे होंगे। आप खुद आत्मचिंतन करें कि जब कोई आपके साथ अनिष्ट व्यवहार करता है, अहित करता है, तो उस समय आपका चिंतन कैसा रहता है? क्या आप उस समय पॉजिटिव रह पाते हैं या आप भी नकारात्मक सोचने लग जाते हैं? कितनी बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उस समय आप भी ऐसा सोचने लग जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ भी भगवान करे ऐसा ही हो, या वो स्वयं उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार वापस कर लेता है। परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सब व्यक्तियों के कषाय समान नहीं होते हैं, सबका क्रोध मान माया लोभ समान स्तर का नहीं होता है। किसी का उपशांत रहता है तो किसी का मंद भी रहता है, लेकिन किसी का तीव्र भी कषाय उद्दीप्त हो जाता है। उस समय व्यक्ति क्या सोचता है? दूसरों का अनिष्ट सोच लेता है, और जो दूसरों का अनिष्ट सोचता है, दूसरों का अनिष्ट होगा या नहीं, व्यक्ति ये स्वयं सोच ले कि उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, अर्थात उसकी आत्मा को सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि मैं अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर दिया, लेकिन मैं कभी भी उसके बारे में अनिष्ट चिंतन नहीं करूंगा, किसी का अहित नहीं सोचूंगा। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है वह अपने सम्यक्त्व को पुष्ट बनाता है। सम्यक्त्व का आत्मा उसकी सम्यक्त्व से भावित बनी रहती है। सम्यक दृष्टि जीव अपने सामने आचार्यांग सूत्र का एक सूक्त रखे कि आयंक दंसी अयम तिनच्चा, आयंक दंसी अयम तिनच्चा, अर्थात जो हिंसा में आतंक को देखता है, अहित देखता है, वही उससे निवृत्त हो सकता है। व्यक्ति स्वयं यह सोचने लग जाए कि मैं ऐसा कोई कार्य कर रहा हूं, मैं ऐसा कोई अशुभ कार्य कर रहा हूं, पापकारी कार्य कर रहा हूं, तो ये अहित किसका होगा? व्यक्ति ये चिंतन करता है तो उस अपने आप का अहित देखने लगता है, तो वह व्यक्ति उससे विरत हो जाता है, उस हिंसा से विरत हो जाता है, उस अनिष्ट चिंतन से दूर हो जाता है।
सम्यक दर्शन की सुरक्षा के प्रति व्यक्ति सदैव सजग रहता है। वाणी उसके चिंतन में हमेशा सृजनात्मकता रहती है, सकारात्मकता रहती है, क्रियात्मकता रहती है और कभी भी नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। सम्यक दर्शन का सार बताने के बाद अगला प्रश्न होता है कि श्रावक जीवन की सार्थकता का। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा, श्रावक जीवन की सार्थकता नव तत्वों के अनुशीलन से। श्रावक जीवन की सार्थकता नव तत्वों का अनुशीलन करने से होती है। एक श्रावक नौ तत्वों का बार बार चिंतन करता है। प्रश्न होता है, नौ तत्वों के ज्ञान से श्रावक जीवन की सार्थकता कैसे हो सकती है? नौ तत्वों का ज्ञान करने से श्रावक जीवन सार्थक कैसे बनता है? ऐसा क्यों कहा गया है? गुरुदेव तुलसी ने ऐसा क्यों कहा कि श्रावक जीवन की सार्थकता है इसमें? सम्यक दर्शन के साथ साथ देश व्रत की आराधना करने वाला श्रावक होता है, और जो व्यक्ति देश व्रत की आराधना करता है वह श्रावक होता है। और श्रावक की चर्या साधारण आदमी से भिन्न होती है। जो साधारण आदमी होते हैं और श्रावक होता है उसकी चर्या में बड़ा अंतर होता है, तारतम्यता होती है, तरतमता होती है। वह उसका जीवन विशिष्ट जीवन होता है। जो श्रावक होता है वह 12 व्रतों को स्वीकार करता है और अपने जीवन को विशिष्ट बनाने के लिए तत्व ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करता है, तत्व ज्ञान को और अधिक सीखता है और सीखने के बाद उसे अपनी आत्मा में, अपने जीवन में उसे रमण करता है, अपने जीवन में उसे धारण करता है। इस बात को ध्यान में रखकर इस पद्य में 9 तत्वों की बात कही गई है कि 9 तत्वों का अनुशीलन करे। इस बात पर बल दिया गया है इस पद्य में। इसके साथ साथ कहा गया, खाते पीते सोते जगते आवाज उठे अंतर मन से। यानी खाते हुए भी अंतर मन से क्या आवाज उठे? तत्व ज्ञान के बारे में आवाज उठे। खाते पीते यानी कि हम अगर कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, गृहस्थ होने के नाते अनेक कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन कार्य करते समय व्यक्ति यदि यह चिंतन करे कि ये कार्य कर रहा हूं, जीव अजीव का चिंतन आए, कार्य करते समय पुण्य पाप का चिंतन आए, तो व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है। यदि वह कार्य कर रहा है, अगर मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते समय यदि आप अनासक्त भाव से खाना बना रहे हैं, आप ये चिंतन करके बना रहे हैं कि एक मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ के नाते मुझे ये आवश्यक हिंसा करनी पड़ रही है, इसमें भी मेरे पाप कर्म से मैं कितनी विरत हो सकती हूँ, कितना मैं पाप कर्म से बच सकती हूँ। यह चिंतन खाते पीते सोते जगते एनी टाइम रहे तो व्यक्ति अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करता है, तत्व ज्ञान उसकी आत्मा में रमण करने लग जाता है। भगवती के 12वें शतक में जयंती श्राविका का उल्लेख किया गया है। जयंती श्राविका जो तत्व ज्ञान से परिपूर्ण श्राविका, जिसके भीतर में तत्व ज्ञान गहनतम तत्व ज्ञान था, और वह इतनी अच्छी श्राविका कहा जाता है भगवान महावीर के समय उसका जो प्रथम सयातरी का लाभ उसे मिला था। गांव में उसका, गांव के बाहर उसका घर था, और जो भी कोई आते तो सबसे पहले लाभ मिला तो सयातर का लाभ जयंती श्राविका को मिला। और जयंती श्राविका एक ऐसी श्राविका थी जिसके भीतर में तत्व ज्ञान रमा हुआ था। खाते पीते सोते जगते उसकी आवाज अंतर मन से यही निकलती थी, तत्व ज्ञान की। वह भगवान महावीर 12वें शतक में बताया गया कि भगवान महावीर से उसने बहुत सारी जिज्ञासाएं की, प्रश्न रखे, और उन प्रश्नों का समाधान भगवान से उसे मिला। उसने क्या क्या प्रश्न किए 12वें शतक में बताया गया कि जयंती श्राविका ने क्या क्या प्रश्न किए। इसका उल्लेख परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने भी श्रावक संबोध में भी किया है। श्रावक संबोध के दूसरे भाग में, जीव क्यों भारी बने हर का बने जिज्ञासितम, निज शुभाशुभ वृत्ति
प्रवृत्ति से ही जयन्ति जिन भाषितम् जीव सोते जागते बलवान या निर्बल बने उद्यमी या आलसियों मुक्त प्रश्नोत्तर चले मुक्त प्रश्नोत्तर चले। जयंती श्राविका ने क्या क्या प्रश्न किए वह आपको समझने योग्य है। जयंती श्राविका ने भगवान से कहा, भंते जीव भारी कैसे होते हैं। जयंती को समाधान देते हुए भगवान ने कहा कि जीव ताड़ातिपात पाप, निशावाद पाप आदि इन पाप स्थानों में प्रवृत्त होकर जीव भारी बनता है। जब व्यक्ति 18 पापों का सेवन करता है उससे क्या होता है, जीव भारी बनता है। जीव वेट से भारी नहीं बनता है, वजन उसका भारी नहीं बनता है, वह कर्मों से भारी बनता है, उसकी आत्मा कर्मों से भारी बनती है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो 18 पापों का सेवन करता है उसमें प्रवृत्त रहता है वह जीव भारी बनता है। जयंती श्राविका ने दूसरा प्रश्न किया कि जीव हल्के कैसे बनते हैं। तो भगवान ने कहा कि जीव पापकारी प्रवृत्ति में लगा रहता है, 18 पापों का सेवन करता रहता है, उसमें प्रवृत्त रहता है, वह जीव हल्का बन। जो 18 पापों से विरत होता है वह जीव हल्का बनता है। हल्का बनने का मतलब कर्मों से हल्का बनता है, उसकी आत्मा कर्मों से हल्की बनती है, क्योंकि जब 18 पापों का सेवन करेंगे तो हमारे कर्म लगेंगे और जब सेवन नहीं करेंगे तो आत्मा के साथ अशुभ कर्म नहीं लगेंगे, तो उससे आत्मा हल्की बनेगी। तीसरा प्रश्न किया जयंती ने, जीवों का सोना अच्छा है या जागना। आप बताइए, जीवों का सोना अच्छा है या जागना है? जीवों का, भगवान ने कहा कि जयंती कुछ जीवों का सोना अच्छा है तो कुछ जीवों का जागना भी अच्छा है। भंते किस अपेक्षा से ऐसे कहा जा रहा है कि कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। तब भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति क्रूर अधार्मिक होता है, अधार्मिक व्यक्ति का सोना अच्छा है। क्यों सोना अच्छा है? जो अधार्मिक व्यक्ति होगा वह क्रूर कार्य करेगा, अधार्मिक प्रवृत्ति में लगा रहेगा, तो उससे वह पाप कर्मों का बंधन करेगा। इसलिए कहा कि अधार्मिक व्यक्ति का सोना अच्छा है और धार्मिक व्यक्ति का जागना अच्छा है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जागेगा तो वो शुभ प्रवृत्ति में लगा रहेगा, धर्म में रत रहेगा, तो उसका जागना अच्छा है। जयंती श्राविका ने फिर प्रश्न किया कि भंते जीवों का बलवान होना अच्छा है या दुर्बल होना अच्छा है। कुछ जीवों का बलवान होना अच्छा है तो कुछ जीवों का दुर्बल होना अच्छा है। दुर्बल होना किसका अच्छा है? जो अधार्मिक व्यक्ति है उसका दुर्बल होना अच्छा है। अगर उसमें शक्ति होगी तो वह अधार्मिक कार्य करेगा, क्रूर कार्य करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि अधार्मिक व्यक्ति का दुर्बल होना अच्छा है, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है उसमें शक्ति होनी चाहिए, बलवान होना चाहिए, ताकि वह धर्म के कार्यों में लगा रह सकता है। फिर प्रश्न किया जयंती श्राविका ने कि जीवों का उद्यमी होना अच्छा है या आलसी होना अच्छा है। कुछ व्यक्ति बहुत आलसी होते हैं, तो भगवान से प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कुछ जीवों का आलसी होना भी अच्छा है और कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है। अधार्मिक व्यक्तियों का आलसी होना अच्छा है। आलसी व्यक्ति क्या करता है? निठल्ला बैठा रहता है, वह सोना खाना पीना मौज करना उसी में मस्त रहता है। तो आलसी व्यक्ति के लिए कहा गया कि वो अगर आलसी रहेगा, यानी अधार्मिक व्यक्ति का आलसी होना अच्छा है, क्योंकि वो पापकारी प्रवृत्ति में लगा रहता है, इसलिए उसका आलसी होना अच्छा है।
और उद्यमी यानी पुरुषार्थी होना किसका अच्छा है? तो जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका पुरुषार्थी होना, उद्यमी होना अच्छा है, ताकि वह अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक इनमें रत रहेगा, उद्यम उसमें करेगा। तो उसका, उस व्यक्ति का लिए कहा गया कि उद्यमी व्यक्ति का, धार्मिक जो होता है उसका उद्यमी होना अच्छा है। इसके अतिरिक्त जयंती श्राविका ने अनेक प्रश्न किए भगवान से, कि गंभीर प्रश्न किए, जीवों की अभव्यता, भव्यता के बारे में प्रश्न किया। क्या, कौन से जीव भव्य होते हैं, कौन से जीव अभव्य होते हैं, किन जीवों का भव्य होना होता है, किन जीवों का अभव्य होना होता है, संसार में कितने भव्य जीव, क्या ये संसार भव्य जीवों से खाली नहीं होगा, संसार परिमित जीवों से संसार है वो परिमित है। अनेक ऐसी जिज्ञासाएं की और भगवान ने उन्हें समाधान दिया। भगवान ने एक एक करके सब प्रश्नों को समाहित किया, उनसे समाधान प्राप्त करके न केवल श्राविका जयंती ने लाभ लिया, न केवल जयंती श्राविका लाभान्वित हुई, उससे श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वियां उससे लाभान्वित हो सकते हैं। भगवान ने भगवती सूत्र में 12वें शतक में इन जयंती श्राविका के साथ जो प्रश्न उत्तर चले, प्रश्नोत्तर शैली दी हुई है, उसके माध्यम से अनेक व्यक्ति स्वाध्याय करके उसके माध्यम से लाभ ले सकते हैं, अपने तत्व ज्ञान को और अच्छा बना सकते हैं, गंभीर प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवती के 12वें शतक का स्वाध्याय आप लोगों के भी तत्व ज्ञान को बढ़ा सकता है। भगवान ने समव शरण में उपस्थित केवल एक श्राविका जयंती के लिए नहीं, संपूर्ण जो भी वहाँ प्राणी थे उन सब के लिए समाधान दिया। गंभीर गहन प्रश्न चर्चा कौन कर सकता है? जिस प्रकार जयंती श्राविका ने इतने गंभीर प्रश्न किए और उसका समाधान भगवान ने दिया, ऐसा कार्य कौन कर सकता है? जो निरंतर तत्वों के अध्ययन में लगा रहता है, अनुचिंतन करता रहता है। जो व्यक्ति बार बार तत्व ज्ञान का अनुचिंतन करता है, वही व्यक्ति ऐसे गंभीर प्रश्न, गहन प्रश्नों को रख सकता है। तो तत्वों का ज्ञान हृदय में रमाने वाले श्रावकों का व्यक्तित्व भी आदर्श व्यक्तित्व बन जाता है। आदर्श व्यक्तित्व का मतलब उससे दूसरों को प्रेरणा मिले, ऐसा उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए कहा गया कि 9 तत्वों का अनुशीलन करना जरूरी है। ये तो आगमिक घटना बताई, लेकिन वर्तमान में भी देखा जाए, तेरा पंथ धर्म संघ के श्रावक श्राविकाएं भी इस बात के लिए बड़े जागरूक हैं। इतिहास को देखा जाए, तेरा पंथ के इतिहास को, तो ऐसे अनेक श्रावक श्राविकाएं हुए हैं जो धर्म चर्चा भी करते थे, व्यापार कार्य भी करते और धर्म चर्चा का कार्य भी करते, धर्म प्रचार का कार्य भी करते। जब वे व्यापार के लिए जाते, उन्हें समय मिलता तब वे धर्म चर्चा भी करते। ऐसा नहीं व्यापार का कार्य किया उसके बाद समय मिला तो बातों में लगा दिया। जब जब समय मिलता, ऐसे अनेक श्रावक हुए, आपस में मंडली बनाकर बैठ जाते और धर्म चर्चा करते। अनेक जैन श्रावक और एक तेरापंथी श्रावक, उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें बताई, तेरापंथ धर्म संघ की, तेरापंथ धर्म संघ के सिद्धांत बताए, उन आचार्य परंपरा को बताया, और उसके कारण अनेक जैन लोग तेरापंथी बन गए। उनके भीतर में तेरापंथ के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। ऐसे श्रावक हुए हैं। 4 श्रावकों का नाम भी आता है कि वे श्रावक आनंद भाई वकील वाला, नगीन भाई, प्रेमचंद भाई और शोभाचंद, ये 4 भाई जो तेरापंथी लक्ष्मीदास जी से तत्व ज्ञान को समझा, उनके साथ धर्म चर्चा करते और उससे उनके भीतर में भी तेरापंथ के प्रति बहुत अच्छी भावना जगी, और वे इसके लिए जयाचार्य प्रवर के दर्शन करने के लिए लाडनू गए। आप सोचिए, जैन लोग तेरापंथी नहीं थे, जैन थे, लेकिन उनके भीतर में इतनी श्रद्धा भाव जागृत हो गया कि वे जयाचार्य के दर्शन करने, उस जमाने में दर्शन करना बड़ा दुर्लभ था, क्योंकि साधन उपलब्ध नहीं थे। वहाँ न तो कोई गाड़ियाँ थी,
ट्रेन भी बहुत कम, कोई चुक चुक करती हुई कोई ट्रेन चलती, वो भी कहीं कहीं पर चलती, सब जगह नहीं। मुंबई से उन्हें लाडनू जाना था, फिर भी वो बड़ी मेहनत करके, बहुत कष्टों को सहन करके भी लाडनू गए। और लाडनू में जब उन्होंने जयाचार्य प्रवर के दर्शन किए तो ऐसे लगा जैसे कोई चुंबक लोहे को खींच रही है। जयाचार्य के व्यक्तित्व ने उन सबको प्रभावित कर दिया और वे वहां पर 10 दिन तक रहे। 10 दिन में जयाचार्य प्रवर ने उनको बहुत समय दिया, बहुत कुछ तत्व चर्चा की, तत्व ज्ञान सीखा और उसके बाद उन्होंने जयाचार्य प्रवर से 12 व्रतों को स्वीकार किया। जैन दर्शन तत्व दर्शन को समझा, 12 व्रतों को स्वीकार किया और 13 पंथ की गुरु धारणा को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, कहा जाता है केवल 10 दिन की सेवा के लिए उन्होंने 3 महीने लगाए। रास्ते में उनको 3 महीने लग गए लाडनू पहुंचने में। आज तो आपको अगर गुरु दर्शन करने हैं, 1 दिन में आए और 1 दिन में भी जा सकते हैं, इतना सुलभ हो गया। लेकिन उस समय इतना सुलभ नहीं था। आनंद भाई वकील वाला को इतना मेहनत करके उन्होंने दर्शन किए, लेकिन बड़ा उन्हें फायदा हुआ कि वे सब 13 पंथी बन गए, चारों भाई। अब जब वे वापस अपने घर पर आए, क्योंकि वे तो अन्य संप्रदाय से संबंध रखने वाले थे, तो परिवार में आकर उन्होंने जब सारी स्थिति बताई, बात बताई, इस प्रकार जयाचार्य प्रवर का, और वहां रहकर जयाचार्य प्रवर की तो सेवा की, साधु साधुओं ने भी उन्हें सेवा कराई, बहुत कुछ उन्होंने सीखा 10 दिन में। और वहां से फिर वे अपने घर आए। तो घर आकर भी ऐसा नहीं कि दूसरी बातों में कि हम कैसे वहां किया, क्या किया, उनका लक्ष्य यह बन गया कि हम 13 पंथी बन गए, अब हम अपने परिवारों को 13 पंथी बनाएंगे, भाई भतीजों को, अन्य परिवार के संबंधियों को हम 13 पंथी बनाएंगे। इस लक्ष्य से उन्होंने अपने परिवार वालों को समझाया। आनंद भाई वकील वाला ने अपने परिवार वालों को समझाया और जो 3 और अन्य भाई थे उन्होंने भी अपने परिवार वालों को समझाया। लेकिन 3 भाई कामयाब नहीं हो पाए, अपने परिवार वालों को समझा नहीं पाए। लेकिन आनंद भाई वकील वाला ने अपने परिवार को समझाया, पूरा का पूरा परिवार 13 पंथी बन गया। और दूसरे जो भाई थे और आनंद भाई, इन्होंने और अनेक लोगों को तत्व ज्ञान सिखाया और उसके माध्यम से उन सब के भीतर में 13 पंथ के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। इस प्रकार उन्होंने अनेक लोगों को 13 पंथ से जोड़ दिया, गुरु धारणा करवा दी। तो ऐसे ऐसे श्रावक भी हुए हैं जिन्होंने इतना समय लगाया। हमारे तो आचार्य भी विलक्षण आचार्य हुए 13 पंथ के, उन्होंने कितना कितना समय लगाया। स्वामी जी ने रात रात जगकर श्रावकों को समझाया, लोगों को समझाया और संयुक्त दीक्षा स्वीकार करवाई। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा धर्म संग मिला है, तो हम भी तत्व ज्ञान को समझे, आत्मा में हम तत्व ज्ञान का अनुशीलन करें, 9 तत्वों का अनुशीलन करें और अपनी आत्मा को, अपने सम्यक दर्शन को और अधिक पुष्ट बनाएं। कहा जाता है कि वे श्रावक और भी ऐसे श्रावक हुए हैं जो व्यापार के कार्य से जाते तो वहां पर धर्म चर्चा करते थे। चूरू की सरदार मलजी बांठिया, वे भी धर्म चर्चा किया करते थे, व्यापार के कार्य से जाते तब। फलोदी के हेमराज जी निमाणी थे और जयपुर के बलदेव जी जौहरी, ये भी धर्म प्रचार किया करते थे। आज भी ऐसे श्रावक श्राविकाएं हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिलेंगे जो व्यापार के कार्य से जाए और धर्म चर्चा करे। ऐसी श्राविकाएं भी मुझे लगता है कम मिलेगी कि धर्म चर्चा में समय लगाए। कुछ कुछ व्यक्तियों के मन में तो अभी भी भावना जगी है तत्व ज्ञान सीखने की, क्योंकि महिला मंडल ने एक बहुत अच्छा कोर्स चालू कर दिया। तत्व ज्ञान का जो कोर्स चालू किया है, मुझे लगता है उसके बाद से और अधिक जागृति आई है महिलाओं में, तत्व ज्ञान के प्रति उनकी रुचि जगी है। तो मैं चाहती हूँ और आचार्य प्रवर का तो ये मानना भी है कि जिस व्यक्ति का तत्व ज्ञान अच्छा हो जाए तो वह और अधिक अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन को से भावित कर सकता है। इसलिए तत्व ज्ञान जो बहिनें नहीं कर रही है, नहीं सीख रही हैं, उन्हें भी तत्व ज्ञान में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, अपने जीवन को तत्व ज्ञान से परिपूर्ण बनाना चाहिए।
जीवन यात्रा का प्रारंभ भी 9 तत्वों के ज्ञान से होता है। 9 तत्वों का ज्ञान हो गया, इसका मतलब उसकी जीवन यात्रा अर्थात उसकी आत्मा की यात्रा, अध्यात्म यात्रा शुरू हो गई है। 9 तत्वों का ज्ञान नहीं किया तो किसी अंश में कह सकते हैं कि उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। 9 तत्वों का नाम तो प्राय बहनें जानती होगी। ये जो गुड़िया बैठी है ये 9 तत्वों को जानती है, 9 तत्वों के नाम जानती है। 9 तत्वों के नाम हर व्यक्ति को आने चाहिए और उसका अर्थ भी आना चाहिए। 9 तत्व है क्या? अच्छी बात है। ये 9 तत्वों के नाम सीखने का और अच्छा तरीका आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में दिया है। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निजरा बंध मोक्ष विख्यात। तो इसके माध्यम से छोटे छोटे बच्चे भी जल्दी सीख लेते हैं और ज्ञानशाला एक अच्छा माध्यम है बच्चों को तत्व ज्ञान की भूमिका से उनका बेस बनाना है। तो तत्व ज्ञान अगर सिखाना है बच्चों को तो ज्ञानशाला भी एक बहुत अच्छा उपक्रम है। ज्ञानशाला में बच्चे मुझे लगता है उनके माता पिता से अधिक जानने लग जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने माता पिता को सिखा देते हैं। तो ज्ञानशाला का ऐसा उपक्रम हर तेरापंथी परिवार के बच्चे उससे वंचित न रहे। हर बच्चे तेरापंथी बच्चे हैं तो वे ज्ञानशाला में जाए तो उनको और अधिक लाभ मिल सकता है। स्कूली ज्ञान के साथ साथ ये ज्ञान भी आवश्यक होता है, तो बच्चों को ज्ञानशाला के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो 9 तत्वों का अनुशीलन प्रतिदिन किया जा सकता है। ये आवाज बार बार उठती रहे, मैं जीव अजीव को जानता हूँ, मैं पुण्य पाप को जानता हूँ, मैं आश्रम संवर निजरा बंध मोक्ष को जानता हूँ। आगमों में श्रावक का वर्णन आता है, अभी गए जीवा जीवा उवलब्ध पुण्य पावा। श्रावक जीव अजीव को जानने वाला होता है, वह पुण्य पाप को उपलब्ध होता है। आसव संवर निजरा क्रिया ही करण बंद प्रमुख कुशला। वह आश्रव संवर निर्जरा क्रिया अधिकरण बंद मोक्ष इनको जानने में कुशल बन जाता है। श्रावक का लक्षण बताया गया कि 9 तत्वों का अनुशीलन करे। काम करने के साथ साथ भीतर में आवाज आती रहे कि यह मुझे काम करना चाहिए या नहीं, ये मैं काम करूंगा तो इससे मेरे निर्जरा होगी, ये काम करूंगा तो इसके माध्यम से मेरे आश्रव का बंध होगा, पाप कर्मों का बंध होगा, अशुभ योग का बंध होगा। इसलिए व्यक्ति ये सोचे कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो एक्टिविटीज कर रहा हूँ, उसमें हर एक्टिविटीज में ये सोचे कि ये कार्य करूंगा यानी सामायिक करूंगा तो क्या होगा। सामायिक से क्या होता है? सामायिक से संवर, और सामायिक में यदि स्वाध्याय किया तो निर्जरा भी हो जाती है। 2 लाभ हो सकते हैं, और प्रवचन सुन लिया और अधिक निर्जरा का लाभ हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं अनेक भाई बहन बिना सामायिक बैठ जाते हैं प्रवचन में। अगर उनका लक्ष्य बन जाए, अगर उनके भीतर में 9 तत्वों का अनुशीलन होता रहे, खाते पीते उठते बैठते, तो वह यह सोचेगा कि मुझे एक साथ 3 फायदे हो सकते हैं। सामायिक करूंगा संवर, प्रवचन सुनूंगा उससे और लाभ, और सामायिक में यदि और कुछ कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ तो उससे और लाभ हो सकता है। तो व्यक्ति ये सोचे कि मैं ऐसी एक्टिविटीज करूं जिससे कि मेरे कम पाप कर्मों का बंधन हो और ज़्यादा से ज़्यादा शुभ योग में मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रत्येक कार्य के साथ यदि आवाज उठती है तो सम्यक दर्शन से पुष्ट आत्मा उसके भीतर में ज्योतिपुंज दिशा दर्शक वह बन जाती है। सम्यक दर्शन जिसके भीतर में होता है वह व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। काम करते समय केवल पैसे ही नहीं हो, काम करते समय व्यक्ति का सामने अर्थ ही नहीं रहे, यानी कमाना ही व्यक्ति का लक्ष्य नहीं रहे।
कमाने के साथ साथ उसका चिंतन ये भी रहे कि मेरे पुण्य कर्म का बंध हो रहा है या पाप कर्म का बंध हो रहा है। सम्यक व्यक्ति हर कार्य में ये चिंतन करता है। धर्म सम्यक दर्शन कोरा औपचारिक नहीं होना चाहिए, वह जीवन के साथ जुड़ना चाहिए। जीवन के साथ जुड़ेगा तो व्यक्ति हर कार्य में ध्यान देगा, धर्म के मर्म को समझ पाएगा। इसलिए हर आचरण के साथ आवाज़ भीतर से उठनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह करना चाहिए या नहीं। जो काम कर रहा हूँ उससे मेरे ऐसे पुण्य पाप का बंध हो रहा है, कौन से कर्म का बंध हो रहा है। जो व्यक्ति इस प्रकार अनुचिंतन करता है वह व्यक्ति सही मायने में अध्यात्म से अपनी आत्मा को भावित करता रहता है, अपनी साधना को और अध्यात्म की ओर अग्रसर कर सकता है। इसलिए कहा गया कि 9 तत्वों का व्यक्ति प्रतिदिन अनुशीलन करता रहे। खाते पीते उठते बैठते जो व्यक्ति 9 तत्वों का चिंतन करता है वह और अधिक अपनी आत्मा को अध्यात्म से भावित कर सकता है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।